वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किए गए आर्थिक राहत पैकेज की कई आलोचनाएं हुई, जिनमें से सबसे प्रमुख यह थी कि वास्तव में यह राहत पैकेज है ही नहीं बल्कि यह ऋण पैकेज है और यह कहा गया कि क्यों नहीं लोगों के खातों में सीधे नकद राशि दे दी जाए बजाय इस ऋण योजना के। दूसरी आलोचना जो हुई वह यह थी कि इस राहत पैकेज में रोजगार और नौकरियों के लिए कुछ भी नहीं है और जिस तरह से गांवों में मनरेगा योजना क्रियान्वित है उसी की तर्ज पर शहरों में भी इस प्रकार की योजना शुरू की जाए। ये दोनों आलोचनाएं कैसे गलत हैं, इसी पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। तो सबसे पहले समझें कि इस ऋण पैकेज का क्या लाभ मिलेगा। तो ध्यान दें कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी लघु वित्त संस्थानों को इस ऋण पैकेज से जोड़ा गया है, जिनकी पहुंच होती है शहरी गरीबों तक और इस बात की पुष्टि उनके डाटा से की जा सकती है। ऐसे में ऋण उपलब्ध होगा शहरी गरीबों के लिए और इसमें जो लिमिट तय की गई है वह है 1.25 लाख रुपए की। अब ध्यान दें कि कोई भी संस्थान या फिर व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे चुकाना होगा और यदि वह नहीं चुका पाएगा तो उसके बदले का ऋण सरकार चुका देगी। लेकिन इसमें एक नुकसान जो नहीं चुका पाएगा उसका यह होगा कि भविष्य में वह डिफॉल्टर की तरह देखा जाएगा और दूसरे वित्तीय संस्थान उसे ऋण नहीं देंगे। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि वह जानबूझकर ऋण न चुकाए। तो इस प्रकार लोग 3 श्रेणियों में बंट जाएंगे। पहले श्रेणी में तो वे लोग होंगे जिन्हें ऋण की आवश्यकता ही नहीं होगी या आवश्यकता होगी तो वे जानते होंगे कि ऋण नहीं चुका पाएंगे और इसलिए ऋण नहीं लेंगे। दूसरी श्रेणी में वे लोग होंगे जो ऋण ले लेंगे और उन्हें लगता है कि वे चुका पाएंगे और फिर अगले कुछ समय में वे चुका भी देंगे। और तीसरी श्रेणी में वे लोग होंगे जो ऋण ले तो लेंगे लेकिन चुका नहीं पाएंगे और फिर डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। हालांकि सरकार उनके बदले का ऋण चुका देगी, लेकिन इस तरह से लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके सिर्फ एक श्रेणी के लोगों को सीधा नकद लाभ पहुंचाया जा सका और साथ ही इससे सुनिश्चित होगा कि नकद लाभ उसी व्यक्ति को पहुंच सके जिसे सच में आवश्यकता है, बजाय ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में सभी लोगों को मिले। साथ ही जो 1.25 लाख रुपए की राशि तय की गई है जिसमें आपको ऋण से छूट मिल सकती है, तो ध्यान दें कि यदि कोई भी नकद राशि पहुंचाने वाली योजना होती तो इतनी भारी मात्रा में कोई राशि नहीं होती। इसलिए यह जो ऋण लाभ है वह लाभ पहुंचाएगा उन्हीं लोगों को जिन्हें आवश्यकता होगी और इसलिए अर्थव्यवस्था पर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आना चाहिए वह भी इसके कारण आएगा। अब दूसरी आलोचना जो थी वह यह थी कि नौकरियों और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया। तो वह बात सही है, इस राहत पैकेज में नौकरी रोजगार के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो सुझाव दिया गया कि जिस तरह से गांवों में मनरेगा योजना चल रही है उसी तरह से शहरों में भी इसे शुरू किया जाए, वह सुझाव गलत है और इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि भले ही कोविड महामारी के बीच गांवों में मनरेगा योजना ने लोगों को राहत पहुंचाई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह योजना कुशल नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन अब जब सरकार इसे शुरू कर चुकी है और यह एक लोक लुभावन योजना है तो सरकार के ऊपर एक राजनीतिक दबाव आ जाता है कि वह इस योजना को बंद नहीं कर सकती। और जब इसी प्रकार की योजना है जो राजनीतिक दबाव के कारण भविष्य में बंद न की जा सके तो उसे शहरों में शुरू ही क्यों किया जाए। दूसरा कारण यह है कि गांवों में जो रोजगार होता है वह सीजनल होता है, मौसमी होता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। ऐसे में जो एंटाइटलमेंट फॉर वर्क यानी रोजगार की गारंटी देने की बात होती है वह शहरों में सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और तीसरा कारण यह है कि शहरों में भत्ता गांवों के भत्ते से अधिक होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अधिक होता है और इसलिए संभावना है कि शहरों की मनरेगा योजना के कारण जो प्रवासन होता है गांवों से शहरों की ओर और शहरीकरण बढ़ेगा उसकी संभावना और बढ़ जाएगी। इसलिए इस प्रकार की योजना का नुकसान भी है। तो फिर हम क्या करें? क्या हम रोजगार के लिए कुछ नहीं करें? तो सरकार को निसंदेह रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी बात उसे यह ध्यान देनी चाहिए कि शहरों में रोजगार में क्या समस्या आती है। तो शहरों के रोजगार में 2 प्रमुख समस्या होती है। सबसे पहली समस्या तो यह होती है कि रोजगार असंगठित जहां पर होता है वहां पर सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। और दूसरी समस्या यह होती है कि कई सारी कंपनियां चाहती हैं कि वे ऑटोमेशन करें, स्वायत्तता लाएं ताकि उन्हें अधिक लोगों को न लेना पड़े। वैसे तो सामान्य रूप से ऑटोमेशन का विचार इसलिए आता है क्योंकि कंपनियां अपना खर्च बचाना चाहती हैं, लेकिन अब कोविड महामारी के बीच कंपनियां यह भी चाहती हैं कि कम से कम लोग हों और सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न आ जाता है। इसलिए कंपनियां ऑटोमेशन पर और अधिक ध्यान देंगी।
तो यदि शहरों में मनरेगा प्रकार की यानी रोजगार के लिए कोई योजना लानी है तो इन दो ट्रेंड्स को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए दो चीजें की जा सकती हैं। एक तो जो अतिरिक्त लोगों को कंपनी से जोड़ा जाएगा स्थायी रूप पर, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान पर सब्सिडी दी जाए सरकार द्वारा, और दूसरा यह हो सकता है कि उनका जो वेतन भत्ता होगा उसी पर सरकार सब्सिडी दे, जो भी अतिरिक्त कर्मचारी जुड़ेंगे कंपनी से। अब इसमें एक नुकसान यह भी हो सकता है कि कंपनियां गलत कर्मचारियों की सूची दिखाए और सब्सिडी का लाभ ले, लेकिन आज जब जनधन आधार मोबाइल की जो ट्रिनिटी है उसके कारण से हम यह चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस प्रकार की लीकेज कम से कम हो और जिसे इस योजना का लाभ मिलना चाहिए उसे मिले, और इस तरह से सब्सिडी देकर हम कंपनियों को प्रोत्साहित कर सकेंगे कि वे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।